नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। अलीगढ़ में गांधी पार्क पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। हार्डवेयर व्यापारी के घर से चोरी हुए करीब 1 करोड़ के जेवरात और नकदी बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहरवासियों में राहत की लहर है। 26/27 की रात को एक घटना पुलिस को संज्ञान में आई थी, जिसमें जो है एक शिवम मित्तल के घर पर चोरों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में चोरी की थी। इसमें घटना को तुरंत तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना गांधी पार्क पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें तुरंत ही टीमें गठित कर दी गई थी और जो सर्विलांस सेल है और थाना प्रभारी की टीम और क्या कहते हैं बाकी जो खुफिया तंत्र हैं उनको एक्टिवेट करते हुए इसको आज हमने खुलासा किया है। इसमें लगभग जो सामान की रिकवरी हुई है लगभग ऑलमोस्ट 100% की हुई है। इसमें जो सामान का मूल्यांकन बताया जा रहा है, जो चोरी हुआ था और जो बरामद भी हुआ है, इसमें 1 करोड़ के आसपास का सामान है। कुछ जो बर्तन हैं वो चांदी के बताए जा रहे हैं, कुछ आभूषण हैं जो सोने के हैं। एक अमेरिकन डायमंड जो हमें पता चला है, एक अमेरिकन डायमंड है जिसकी काफ़ी कीमत भी है, वो भी बरामद किया गया है। और इसमें 2 लोग का नाम सामने आया है और जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे बरामदगी की गई है। एक का नाम है बबलू पठान है और दूसरे का नाम संजय है। दोनों अलीगढ़ के ही हैं। और एक जो बबलू पठान है वो उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी हैं पहले से, और उसको जो है हमने जो है काफ़ी समय से जो है वो पहले सक्रिय भी था और अभी हाल फिलहाल में फिर एक्टिव हुआ था। तो इस घटना में ही उसका नाम सामने आया और उसी में इसको गिरफ्तार किया गया और उसी से बरामदगी की गई। बंद मकानों को बनाते ये अभी जो घटना संज्ञान में आई है, इसमें तो इन्होंने बंद मकान को जो है निशाना बनाया है। जो बबलू है वो पेशेवर अपराधी है, वो अलग अलग तरह के जो है घटनाएं कर चुका है। पहले नकबजनी भी करता रहा है और जो है पहले उसके ऊपर लूट के भी मुकदमे हैं, वाहन चोरी के भी हैं। तो ये अलग अलग अपराध करता है, बट इसका जो मेन मोडस ऑपरेंडी रहता है ये नकब लगाकर घरों में चोरी करने का ये व्यापारी वर्ग के लोग थे और इनके पास सामान था। तो जैसा कि इन्होंने बताया, उसमें हमें जो सामान इन्होंने बताया कि गायब हुआ है और उसी सामान को हमने रिकवर किया है। ये 2 लोग हैं और भी कोई साथ टीम वगैरह है? पूछताछ की जा रही है। जैसे अगर कोई गिरोह इस समय जो है इसमें जो है नाम निकल कर आता है तो उनके ऊपर भी फिर कार्रवाई की जाएगी। औरैया के एयरवा कटरा थाना क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां होमगार्ड की पत्नी के साथ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस की लापरवाही की आलम यह है कि 5 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता अब भी न्याय के लिए भटक रही है। शशिकला। पति का नाम? श्री जयवीर सिंह। कहाँ की निवासी हो? हरचंदापुर की। थाना? एरवा कटरा। क्या मामला हो गया? मामला 25 तारीख का है सर, 25/8/2025 को, और 2 बजे लगभग के 5-6 लोग मेरे घर में घुसे आए हैं और हमें लात घूसों से मारने लगे। और मेरा छोटा बच्चा है, वीडियो बना रहा था, मैं उस छोटे बच्चे को दिए थपेड़ और काना में कहने लगे कि मोबाइल छिना कर और ज़मीन में पटक दिए और फूट गया है मोबाइल। हमने थाने गई एरवा कटरा, वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दरोगा हबीब सिंह ने 2 एप्लीकेशन फाड़ चुके हैं और तीसरा एप्लीकेशन लेने गई तो वो अपने हिसाब से हमें एप्लीकेशन बनवाए हैं सर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तू ना आया कर यहाँ पे, तू बोलिए या तो इसे बुलंद दे, और तुम का नाम है कि यहाँ पे क्या करने आ रही हो? कौन कहता है? हबीब दरोगा सर। कौन से थाने में? हैरवा कटरा। फिर क्या हुआ? फिर हमने रोती हुई चली आई, फिर हमें बुलाओ, फिर कहने लगा कि हम जो कहेंगे वो तुम लिखो। शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री और सभा चीफ ओपी राजभर ने संभल हिंसा रिपोर्ट से लेकर बिहार चुनाव और निषाद पार्टी प्रमुख के बयान तक तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला और योगी सरकार की कानून व्यवस्था की खुलकर तारीफ की। में नहीं बोले हैं, वो सरकार के समर्थन में है। अगर वो बोले ना, आप बताइए आप लोगों को टीवी पे चलेंगे? नेता लोग कुछ बोल देते हैं, आप लोगों का काम भी हो जाता है और नेता का भी काम हो जाता है, उनका प्रचार हो जाता है, आप लोगों का टीवी चल जाता है और कोई बात तो रहा है। ऑल इज वेल, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ये बिहार में प्रधानमंत्री के ऊपर
आरोप आसाम भी इस्तेमाल किया गया है, क्या इस पे आपका? देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और राहुल जी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और वो इस बात इस समय संबल की राजनीति गरमाई है जहाँ पे हिंदू की बस कम हुई है, क्या है? ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा की देन है। ये जब इनकी सरकारें रहती थी तो दंगा कराते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि धन की हानि होती थी। जो आपस में भाईचारा था आज़ादी के बाद वो खत्म हुआ, लोग पलायन किए। इस नाते जो है, जो आज स्थिति आई है, जो जांच रिपोर्ट आई है, जो मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है, कमेटी ने सौंपा है, वो क्लियर यही बता रही है कि ये सपा बसपा कांग्रेस के कारनामे की देन है। 8.5 साल हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। अगर कोई दंगा करने की कोशिश किया तो प्रशासन के लोगों ने उसको सलाखों में ले जाके पहुंचाने का काम किया है। बिहार में एक रैली के दौरान इंडियन गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर पीलीभीत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने पूरनपुर कोतवाली में शिकायत देकर संबंधित नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। प्रफुल्ल जी, आज आप कोतवाली तहरीर देने के लिए गए थे, क्या मामला है? मामला जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, अभी 2-3 दिन पहले बिहार में एक इंडिया गठबंधन की रैली जिसमें राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी यानी इस स्तर के नेताओं के सामने किसी व्यक्ति ने माननीय मोदी जी की स्वर्गीय मां को लेके अपशब्द कहे और उनको लगातार वहां पर अपमानित किया गया। इसको लेके जो जनता में तनाव बना और जनता के जो मन की भावनाएं जो आहत हुई, उसको लेके हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करोड़ों माताओं की तरफ से आज कोतवाली गए। कोतवाली में हमने तहरीर दी और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इंडिया गठबंधन के नेता जो वहां पर मंच पर उपस्थित थे, जिनकी मौजूदगी में ये सब हुआ, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी की स्वर्गीय मां, वो भी प्रधानमंत्री, तो ये अत्यंत निंदनीय है और मेरा पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। अमेठी के जामो ब्लॉक अंतर्गत कटारी ग्राम सभा में चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। 5 दिन से अंधेरे में डूबे ग्रामीणों को अब राहत मिली। विभाग ने हरकत में आते हुए ट्रांसफार्मर बदला, जिससे गांव में बिजली आपूर्ति बहाल हो गया। ग्रामीणों ने चैनल को धन्यवाद दिया। और अय्यर बेला में धर्म काटा बदौरा मोड़ के पास इको और स्विफ्ट कार में टक्कर हो गई। इको में सवार झारा देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे लोगों को हल्की चोटें आई। स्विफ्ट चालक नितिन कुमार थे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल की 2024 हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि डबल इंजन सरकार प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने को किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने सर्किट हाउस में विकास एवं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।